नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं प्रतिशत। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ध्यान रहे, यहाँ पे वृत्त के स्थान पे वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल। अगर ये क्षेत्रफल दे रखा है तो हमको 100 में से घटा के 2 बार गुणा करना है। अगर आयतन दे रखा है तो 3 बार गुणा करना पड़ता है। हमको पता है कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, या इसको हम वर्ग मीटर कह सकते हैं। तो ये 25% कम करने की कह रहा है, तो 100 में से घटा देता हूं मैं। 100 में से मैंने 25 घटाया, कितना बचेगा? 75 बचेगा। अब 75 का मैं आपस में 2 बार गुणा कर दूंगा, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। 75 का मैं आपस में 2 बार गुणा कर दूंगा। 75 का आपस में 2 बार गुणा कर दूंगा। गुणा करने के बाद गुणा करते हैं 75 का। पचम 25 की 5, हाँ 16 की 2, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, कितने हो गए? 70 हो गए। और एक हाँ 16 की 2, कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। ठीक है, 72 की 2 आ जाएगी, हाँ 16 की 7, सत्तू सत्तू 49, 49 और 7 कितने हो गए? 56 हो जाएंगे। ये आ गया। 75 का 75 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56 25। ध्यान रहे, जब 2 बार आपस में गुणा कर देंगे तो हमें इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा, तो इसमें हम 100 का भाग दे देते हैं। 100 का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 56.25। इसको मैं 100 में से घटाता हूँ। अब हमें पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 100 में से अगर मैं इसको घटा दूंगा अब 56.25, अब जो उत्तर आएगा हमारा वो इसका आंसर होगा। 100 में से आप घटा सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप अपने आप करना सीखेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। घटाते हैं 56.25 घटा रहे हैं हम 100 में से। 100 में से घटाएंगे 56.25, यहाँ से लेंगे, यहाँ 9 हो जाएंगे, यहाँ से लेंगे 9 हो जाएंगे, यहाँ 9 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 9 10 हो जाएंगे, 10 में तो 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ 9 में तो दोगे तो 7 बचेंगे, यहाँ 9 बचे, 9 में 6 गए तो 3 बचे हमारे, और यहाँ भी 9 बचे, 9 में 5 गए तो 4 बचे। ये उत्तर आ जाएगा आपका 43.75%। उसके जो क्षेत्रफल में कमी होगी वो 43.75% की कमी होगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको मैंने ये हल करके बताया पूरा। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी वृत्त में 25% की कमी करने के लिए बोल रहा है तो 100 में से घटा के जो आएगा उसका 2 बार गुणा कर देंगे। अगर क्षेत्रफल होगा तो 2 बार गुणा करेंगे। और अगर वो 25% वृद्धि करने के लिए बोलता है तो 100 में हम 25 जोड़ देंगे, 125 हो जाएगा वो। अगर ये वृद्धि करने के लिए बोलता तो हम 100 में जोड़ देते 25, तो ये हो जाता है 175 इंटू के 175, और इसका जो गुणा करते उसमें हम 100 का भाग दे देते, और जो उत्तर आ जाता वही, जितनी वृद्धि होती 100 से ऊपर वही वृद्धि कहलाई जाती। और अगर 100 से नीचे बोलता है तो हम उसको 100 में से घटा देंगे और आपस में गुणा कर देंगे और 100 का भाग दे देंगे। एक और देखते हैं हम इसके नीचे, और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोल रहा है 10% बढ़ा दिया जाए। अब आपको पता है कि वर्ग
वर्ग की प्रत्येक भुजा उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो। इसका मतलब हमें इसका कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। इसको 100 में मैं 10 को जोड़ दूंगा, कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। अब 110 का कितनी बार गुणा करना है, हमें 2 बार गुणा करना है आपस में, 110 इंटू के 110। यदि यहाँ पे जीरो आ रही है तो जीरो से जीरो को हम काट देंगे, और काटने के बाद ये 11 इंटू के 11 हो गया, 121 आ गया। तो इसका मतलब उसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रही है वो 21% की हो रही है। अगर यहाँ पे जीरो होंगी तो हम काट देंगे, यहाँ पे हमें इसमें हमें कोई जीरो मिली नहीं थी तो इसलिए हमने काटा नहीं था, गुणा किया था, गुणा करने के बाद 100 का भाग दे दिया था। इसमें हमें जीरो मिल गई है, वृद्धि की हमें साफ दिख रहा है, इसमें वृद्धि कह रहा है, हमने जोड़ दिया, 110 हो गए, जीरो से जीरो कट गया, 121 हो गए। अब 100 से ऊपर 21 जा रहा है तो इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो रही है। लेकिन एक क्षेत्रफल कहेंगे तो 2 बार गुणा करेंगे। अगर आयतन कहता है तो आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। अगर यहाँ पे कह देता कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हमें पता है कि आयतन का जो मात्रक होता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब में होता है, आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब में होता है। तो हमें इसका 3 बार गुणा करना पड़ता है, हमें इसका 3 बार गुणा करना पड़ता है, 110 इंटू के 110 इंटू के 110। चलो थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ। यदि आयतन कहता, यदि आयतन आयतन में वृद्धि के लिए बोलता, कहता क्षेत्रफल के स्थान पे, यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है ऊपर, तो क्षेत्रफल की जगह पर अगर वो आयतन बोल देता तो हमें पता है कि आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर की होता है। तो हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 110 इंटू के 110 इंटू के 110। अब हमें केवल 2 ही जीरो को काटेंगे, तीसरी जीरो को नहीं काट सकते, हम केवल 2 ही जीरो को काटेंगे। अब जो तीसरी जीरो है वो नीचे आ जाएगी। अब इसका गुणा करिए तीनों का, कितना होता है इसका, 13 31 होता है। अब ये जो 1 जीरो है ये नीचे आ जाएगी और इसको हम पॉइंट के रूप में लिख देंगे। ये जो 1 जीरो है नीचे आ जाएगी, इसको हम पॉइंट के रूप में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, 13 31.1। तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हुई है, अब आयतन में वृद्धि कितनी होगी हमारी, 33.1% की। ये जब के लिए जब आयतन बोलेगा तो, अगर क्षेत्रफल बोलता है वो तो हम 2 ही बार गुणा करेंगे, और अगर आयतन बोलता है तो हम 3 बार गुणा करेंगे। लेकिन तीसरी जीरो को हम काट नहीं सकते हैं, उसको पॉइंट के रूप में जो उत्तर आएगा उसमें जो गुणा करके आएगा उसमें पॉइंट के रूप में उसको लिख देंगे। ये सवाल टेट में, सी टेट में और CUET के एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं, और पुलिस के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आप गहनता से इसको समझें, अच्छे से सवालों को रटें नहीं, आपको अच्छे से समझना है। ध्यान रहे, अगर मंजिल पे पहुंचना है आपको तो सवालों को रटना नहीं है, समझना है। मेहनत करते रहें और आगे अपनी मंजिल पर पहुंचें। क्षेत्रफल कहेगा तो 2 बार गुणा करना है, और आयतन कहेगा तो 3 बार गुणा करना है।